नमस्कार मित्रों, मैं राम प्रकाश कुशवाहा। लिविंग टिप्स का 7वां वीडियो जल यानी पानी पर है। पानी पिए जानकर शीर्षक इसको मैंने दिया है। और पानी जैसी चीज़ पर पानी को अमृत कहा जाता है, जीवन का आधार कहा जाता है, लेकिन बहुत सी बातें ऐसी हैं कि हम ध्यान नहीं देते हैं। उदाहरण के लिए पानी ऐसी चीज़ है कि जब भूगर्भ जल से या आधुनिक जिसको इंडिया मार्क का पंप वो हैंड पंप या पंपिंग सेट या सीधे सीधे भूगर्भ जल जिसको हम मान कर चलते हैं कि वो बहुत स्वच्छ होगा और इसका तो ध्यान रखते हैं कि इसमें बैक्टीरिया नहीं होगा, बहुत गहराई से आ रहा है, लेकिन इसका ध्यान नहीं रखते हैं कि इसमें जब बाहर निकलता है तो ऑक्सीजन से उसकी भेंट नहीं हुई रहती। और यही कारण है कि जब सीधे सीधे जो लोग हैंड पाइप का या भूगर्भ जल पंपिंग सेट का या ट्यूबवेल का जल पी लेते हैं तो वह अगर रोज़ ऐसा करते हैं तो वह हानिकर हो सकता है। एक बार के लिए भी हो सकता है, क्योंकि होता क्या है कि बहुत गहराई से जो भूगर्भ जल निकलता है उसको कम से कम लंबे समय तक 10-12 घंटे या एक दिन तक उसको हवा के संपर्क में आकर या 1 घंटे तक हवा के संपर्क में रखकर तब पीना चाहिए। जैसे अगर हम कहीं बोतल में किसी भरे हैं तो उसमें कुछ हिस्सा खाली छोड़ें और उसको झटके दें, झकझोरना जिसको कहते हैं। तो उससे क्या होगा कि उस झकझोरने से उसमें ऑक्सीजन मिश्रित हो जाएगा सीधे सीधे। और अगर आप पी लेते हैं तो वह उसमें केमिकल ऐसे हो सकते हैं जो ठीक नहीं है, और आपकी बॉडी में अगर वो पानी जाता है तो उसमें जो मुक्त पदार्थ रहेंगे, जो रासायनिक पदार्थ उसमें मिश्रित हैं, घुलनशील अवस्था में हैं, वो सीधे सीधे आपकी ऑक्सीजन से रिएक्शन करेंगे और हो सकता है कि वह सिर दर्द के रूप में आए या असुविधा उत्पन्न करे या किन्हीं अन्य तरह से परेशान करे। कभी कभी ऐसा होता है कि इस पर पाया गया था, ये तो अध्ययन का विषय है। और कुछ वर्ष पहले मैं एक जल की परीक्षा परियोजना चल रही थी, जल परीक्षण परियोजना, उसमें मैंने कुछ सहायता दिया था और मेरे मित्र उसको कर रहे थे। तो हम लोगों ने देखा कि बहुत से ऐसे हैंड पाइप थे जहाँ सैनिक वगैरह आते हैं, सीधे पाए जाते हैं, और वहाँ चर्म रोग और कैंसर जैसी बीमारियाँ भी वहाँ हो सकती हैं। तो यहाँ पर हम 2 बातें कहना चाहेंगे। परंपरा से हमारे यहाँ क्या रहा है कि कुएँ होते थे, कुओं में पानी आता रहता था और वह 24 घंटे खुली हवा के संपर्क में रहता था। भूगर्भ जल जो भी जल है वो ऑक्सीजन से संपर्क करके और घोल लेता था, और उस घुलनशीलता के कारण जब हम उसको पीते थे तो वो हमारे शरीर में जाकर वो ऑक्सीजन, अतिरिक्त ऑक्सीजन ब्लड से ही, जो ऑक्सीजन ब्लड में घुलनशील है या घुला हुआ है, उसको वापस नहीं लेता था। तो इसको ध्यान में रखते हुए पहली बात तो यह है कि जब भी आप कभी सीधे सीधे आपूर्ति का जल लें तो उसे लंबे समय तक, कम से कम 12 घंटे 24 घंटे के लिए किसी ऐसे बर्तन में रखें जो ढका भी हो, उसमें हवा भी जाती रहे और वह हवा के संपर्क में उसका अधिक से अधिक क्षेत्रफल हो। जैसे सुराही वगैरह इस दृष्टि से ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी गर्दन छोटी होती है और वो बहुत कम हिस्सा उसका ऑक्सीजन के संपर्क में रह पाता है। उसकी जगह पर किसी ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना चाहिए जो अधिक चौड़े विस्तार में वहाँ हवा से संपर्क हो सके। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है। इसके कारण क्या होगा कि केमिकल आपके शरीर में, हानिकारक केमिकल, रसायन और जो ऑक्सीडेशन जिनका नहीं हुआ हो या जो ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आए हों, वो आपकी बॉडी में, हमारी बॉडी में नहीं जाएंगे। तो पहली बात तो यह करनी है।
दूसरी यह है कि जो जल का प्रदूषण है, और जैसे तालाब वगैरह का देखें, नदियों का देखें, तो उसमें एक विलेयता का सिद्धांत होता है। जैसे पानी में कितना अधिकतम घोला जा सकता है। नदी में पानी जब प्रवाहित हो नदी का पानी जब प्रवाहित होता है तो वह आप देखे होंगे कि वह पानी घूमता रहता है, बहता रहता है, लेकिन ऐसा नहीं करता कि सामने की मिट्टी या किनारे की मिट्टी सबको घोल ले। उसकी घोलने की एक शक्ति है, उससे कम या अधिक होने पर वह दिक्कत करता है। इसी तरह तालाब में देखें, तालाब उसमें कीचड़ नीचे बैठ जाता है, वो पानी थोड़ी देर के लिए उसमें चाहे भैंस जाए चाहे आदमी जाए गंदा होगा, फिर वो धीरे धीरे बैठ जाएगा। तो इससे एक प्रक्रिया है कि ये एक सीमा से अधिक ग्रेविटी या गुरुत्वाकर्षण उनके कणों को खींच रहा है नीचे की ओर, और जब उसमें विलेयता, जो अधिकतम विलेयता हो सकती है उस पानी में, उससे जब अधिक उसमें कुछ घुलता है तो गंदगी का जो दूसरा हिस्सा रहता है उसको वो प्रक्षेपित कर देता है, छोड़ देता है। और मान लीजिए कि मिट्टी कोई गया तो तालाब में मिट्टी घुली, और मिट्टी जैसे ही घुली तैसे उसकी गंदगी या दूसरे प्रकार की गंदगी नीचे जाकर कीचड़ में चली जाएगी, क्योंकि एक सीमा से अधिक पानी घोल ही नहीं सकता। अब यह सिद्धांत अगर हम अपने शरीर पर लगाएं तो उसमें देखेंगे जब हम पानी पीते हैं तो जो बोतल बंद पानी है जिनमें ज़्यादातर खनिज लवण निकाल दिए जाते हैं, तो अगर वो सही मात्रा में नहीं है उसमें, तो वो क्या है, वो जैसे ही हम पिएंगे तो वो हमारे शरीर से ही खनिज लवण लेकर अपने में घोलने का प्रयास करेगा। और ऐसी स्थिति में मान लीजिए कि हमारे पास पहले से खनिज लवण शरीर में कम है, तो वह हो सकता है कि असुविधा उत्पन्न करे, हानिकारक हो, दूसरे शब्दों में कहें। तो इस तरह से पानी में जैसी चीज़ पर भी ये ध्यान रखने की बात है कि हम अगर फिल्टर पानी, आरओ वाटर पी रहे हैं तो उसमें कुछ तो ऐसा मिला होना चाहिए जो घुलनशील हो, और वह चाहे अगर शुगर नहीं है तो चीनी जैसा हो या कुछ अन्य चीज़ हो। लेकिन एकदम पीना मुझे लगता है कि वह लंबे समय तक के लिए हानिकारक होगा, क्योंकि शरीर के संतुलन को वो बिगाड़ेगा। और उसकी तुलना में तो साधारण पानी फायदेमंद होगा, क्योंकि जब वो जाएगा तो उसमें खनिज लवण रहेंगे और वो घोलने की शक्ति कम होगी। लेकिन इसका एक फ़ायदा है, मान लीजिए कि हमने खूब मेहनत की है, थके हैं, तो थोड़ी देर के लिए दोहरा परिणाम होगा। अगर हमारी शरीर में विषाक्तता अधिक है तो वैसी अवस्था में हम अगर पानी पीते हैं, आरओ वाटर या इस तरह का फिल्टर वाटर जिसको कहते हैं, पीते हैं, तो वो शरीर के गंदे या मतलब हानिकारक पदार्थों को अपने में घोलेगा और शरीर से बाहर निकालने का प्रयास करेगा। लेकिन हमको यहाँ ये भी ध्यान रखना होगा कि वह अगर ज़्यादा हो तो हमारे जो मतलब सकारात्मक या पोषक जो खनिज लवण है वो इस पानी से कम भी होंगे, हमारा स्तर गिरेगा। तो दोनों है, इसके नुकसान हैं और फायदे भी हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना होगा हमें, और पानी को जहाँ तक हो सके आप सीधे तुरंत मत उसको इस्तेमाल करें, प्रत्यक्ष जल, क्योंकि उसमें कीटाणु तो नहीं होंगे, अमीबा तो नहीं होगा, लेकिन उसमें हानिकारक केमिकल, आर्सेनिक का कोई रूप या दूसरा कुछ ऐसा हो सकता है जो ऑक्सीजन की क्रिया करके हो सकता है आपको शरीर को उतना नुकसान न करे। लेकिन अगर वो सीधे आपके शरीर में गया तो आपका सिर पकड़ सकता है, सिर दर्द करा सकता है, अन्य हानिकारक पदार्थ आपके शरीर में प्रवेश कर आपके संचित हो सकते हैं। फिर देर से फिर उनका विकार और विषाक्तता सामने आ सकती है। तो इतनी बातें जो है हमें ध्यान रखनी है कि जल भी जानकर हमें पीना चाहिए, और कुआं क्यों बेहतर थे, और रखा हुआ पानी को हमेशा संग्रह रखें और उसको ऑक्सीजन के संपर्क में, हवा के संपर्क में रखें।
और जब वो शुद्ध हो जाए तब उसका इस्तेमाल करें। धन्यवाद।